तो अभी जावेद अख्तर और जो मुफ्ती की डिबेट हुई है, तुम सब लोगों को पता ही होगा कि डिबेट हुई है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है या नहीं है। उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बैठ दो आराम से क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले बात हुई कि यूनिवर्स को किसने बनाया। देखो, इनकी बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो फैलेसी लोगों ने पकड़ रखी है ना कि यूनिवर्स एक क्रिएशन है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा है कि यूनिवर्स क्रिएशन नहीं है। पुराने वेस्टर्न फिलोसफर्स उठा के देख लो तुम, उन्होंने भी मतलब आदमी के माइंड को समझने की कोशिश की, और भी आगे फिलोसफर्स आते गए, अलग अलग रिलीजन्स है, उन सब ने ये कोशिश की है मानने की कि ये यूनिवर्स एक क्रिएशन है। पर जबकि पक्का सबूत किसी के पास कुछ नहीं है कि ये क्रिएशन है। वो ले लेते हैं एग्जाम्पल एक कार का, एक बिल्डिंग का, एक कंप्यूटर का, कि इन्हें किसी ने बनाया है तो इसका मतलब इसे भी किसी ने बनाया होगा। अरे मेरे भाई, तुम्हें कैसे पता ये इतनी बड़ा जो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है। हमारा यूनिवर्स तो हमें पता है क्या है क्या नहीं है, इसके अलावा भी तो यूनिवर्स हो सकते हैं और है भी, ऐसा माना जाता है, बट उस पर नहीं जाएंगे हम। मल्टीवर्सेस तो ये क्रिएशन है, ये सबसे पहले मान लेना ही बहुत बड़ा एक घातक का सौदा हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो यहाँ से फिर ना उसका जवाब थीस दे सकते हैं, ना उसका जवाब एथिस दे सकते हैं। क्योंकि फिर अगर ये क्रिएशन है तो इसको बनाने वाला कोई क्रिएटर होगा ही, और फिर जब क्रिएटर की बात आती है तो फिर वो तो टाइम एंड स्पेस से परे है, तो हाँ उसको कोई बनाने वाला नहीं है। इस पर भी बाद में आएंगे। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तुमने इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, इतना ये कर रखा है, तुम्हारे वो मानने में क्या जा रही है ये चीज़, और मानना भी नहीं है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करने में क्या जा रही है ये चीज़, कि हो सकता है कि जो डेफिनेशन गॉड को लेके हमने सोच रखी हो वैसा गॉड हो ही ना। मतलब कितने रिलीजन्स ने ऐसी डेफिनेशन बना रखी है कि गॉड तो ऐसा है जो ऊपर बैठा है, जो सब कुछ करता है, जो हमें देखता है, वगैरह वगैरह। हो सकता है कि गॉड वैसा हो ही ना, और हो सकता है क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है कि वैसा नहीं है। हो सकता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे यूनिवर्स बन रहा है, बनता आ रहा है, ये दुनिया अभी भी बन रही है, और फिर अब कौन बना रहा है इस दुनिया को। ऐसा तो नहीं है दुनिया बननी बंद हो गई है, या फिर तुमने इस दुनिया को मान लिया है, जिस गोले पे तुम रहते हो उतनी सी दुनिया है, ऐसा तो नहीं है। तुम अब सोलर सिस्टम पे भी जा चुके हो, तुमने आसपास के प्लैनेट्स भी देख लिए हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज का भी तुम्हें पता लग गया है। इसका मतलब उन गैलेक्सीज में भी बहुत सारे और भी प्लैनेट्स होंगे जिनमें हो सकता है लाइफ भी हो। हम दूसरी गैलेक्सी में तो गए नहीं अभी तक, वहाँ पे भी लाइफ होगी, और वहाँ पे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिलीजन इस प्लेनेट पे है वही वो फॉलो करते होंगे। इतना कभी सोचा है बैठ के? नहीं सोचा। क्योंकि मैं तुम्हें आज सोचवा देता हूँ, तुम्हारी जो गॉड की डेफिनेशन है वो तुमने एक एंथ्रोपोमोर्फिज्म, ऐसा सा शब्द है, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है, वेस्टर्न फिलोसफी में है, जीनोफिन्स ने दिया था शायद ये, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा था कि हम गॉड को वैसा ही मानते हैं जैसा हम खुद हैं। फिजिकली नहीं कह रहा हूँ मैं, हम इमोशनली कह रहा हूँ, क्योंकि ये मन की एक चाल होती है, एक माइंड की चाल होती है। हम चाहते हैं कुछ चीज़ कि हमारे हिसाब से ये हो, वो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए तुमने गॉड को ऐसा बना रखा है कि एक ऐसा गॉड होगा जो हमारा टेस्ट ले रहा होगा, इस पे भी आएंगे बाद में, और जो हमारे लिए कुछ करेगा, हम दुआ मांगेंगे तो वो वगैरह वगैरह हमारा कर देगा। ये होती है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, फिलोसफी भी पढ़ के छोड़ दी मैंने। क्योंकि तुम एक आइडिया से, फिक्स आइडिया से रियलिटी तक नहीं जा सकते हो भाई। तुम्हारा माइंड तो सबसे पहले तुम अपने कंटिन्यूस चेंजिंग, मैंने ये कितने ही वीडियो में बोल दिए है, कंटिन्यूस चेंजिंग माइंड जिसमें करोड़ों थॉट्स आते रहते हैं, तुम अभी तक उसको नहीं समझ पाए हो। तो तुम असली में क्या हो, हु एम आई, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तुम खुद को नहीं जान पाए हो अभी तक, हो सकता है वही रियलिटी हो। इस दुनिया को, जो प्रोसेस से दुनिया बन रही है, जिस प्रोसेस से यूनिवर्स बनता जा रहा है, हो सकता है वही प्रोसेस हो गॉड। सिंपल सी बात है कि भाई जिस प्रोसेस से दुनिया बन रही है, जो एनर्जी मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, या फिर और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो ट्रूथ, जो ट्रू चीज है, जो पहले भी था, जो बाद में भी रहेगा, ये माइंड बॉडी वगैरह यूनिवर्स नहीं रहेगा। मतलब एक ऐसी चीज जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से दुनिया बन रही है, उसको भी बोल सकते हैं हम गॉड। मतलब पर ये चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए गॉड मायावी चीज है, हमारे लिए गॉड एक मैजिकल चीज है।
कि वो तो बैठा होगा, उसको चमत्कार आते होंगे, और वो तो सबसे सर्वव्यापी होगा, ओमनीपोटेंट होगा, और वो तो एक ही होगा, वो तो ऐसे होगा, वो तो वैसे होगा, उसके लिए हमें फास्ट रखने पड़ेंगे, उसके लिए एक महीना बनाना पड़ेगा अलग से। हम सिंपल मान ही नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि ये यूनिवर्स में ही जो जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, जो हम एक प्योर स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती है, जो प्योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है, क्या पता वही गॉड हो। जो प्रोसेस चल रहे हैं, सिंपल सी चीज है, ये जो नेचर है, इसी के अंदर की प्रोसेसेस ही बोल सकते हो गॉड। और गॉड का नाम ही मत लो, गॉड की यूज ही मत करो वर्ड को, रियलिटी बोल सकते हो। रियलिटी यही है कि चीजें बनती है और बिगड़ती है। जैसे कि जावेद अख्तर ने एक पॉइंट, उनसे देखो आज नहीं बोला गया इतना, मैं उनकी उम्र भी हो गई है और वो उनको बोलने भी नहीं दिया गया, और मुझे लगता है थोड़ा सा डर भी था उन्हें कहीं ना कहीं कि भाई कुछ हो ना जाए। और चौथी चीज कि वो, अगर उनकी जगह मैं कह रहा हूँ, अगर आचार्य प्रशांत होते या फिर कोई और होते या फिर ओशो होते तो भाई आज हो ही जाता सुपड़ा साफ। बट वैसे भी उनकी जगह कोई नहीं भी होता तो भी कौन सा सामने वाले मान जाएंगे, क्योंकि इस पे भी बाद में आऊंगा क्यों। इस डिबेट का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मैं डिबेट में बहुत कम विश्वास करता हूँ, बहुत कम, 0.1% कर लेते हैं, बट नहीं, मतलब नहीं है डिबेट का। तो बात क्या है ना कि जो रियलिटी, जो चीज़ हमें लेके जा सकती है आगे तक या फिर हमारे तक, हमें सबसे पहले तो खुद पे ध्यान देना चाहिए ना। ये बाहर की गॉड क्या है क्या नहीं है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई फ्री विल तो है तुम्हारे पास, और फिर मुफ्ती साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, फ्री विल तुम्हारे पास है बट फिर भी तुम्हारा मौत और जन्म का हिसाब तो वही रखेगा। मतलब एक बार में मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि गॉड इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दूसरे ही पॉइंट में मुफ्ती साहब ने इंटरफेयर गॉड को पूरा पूरा करवा दिया है। दुआ का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें भी कहा कि गॉड चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है, और जब टाइम एंड स्पेस की बात आई तो कहे नहीं, टाइम अलग है। तो मतलब जो मान्यताएं, जो संस्कार, जो उन्होंने मान रखा है, उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है कि जो लॉजिक, जो चीज़ें, जो मान्यताएं बचपन से लेके अभी तक या फिर जिस चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया हूँ, उसको बचाना है बस। ये दिखा है मुझे। अगर मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एथिस्ट, थीस्ट, मैं खुद को दोनों ही नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ कि भाई यहाँ पे बात ये थी नहीं कि तुम्हें कुछ प्रूव करना है। जब जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आप हमें सवाल उठाने नहीं मतलब देते हो, आप कहते हो सिर्फ मान लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कौन कहता है कि भाई मान लो, आप ही मान रहे हो कि गॉड नहीं है, हमने तो कहा नहीं। आप भी तो ये मतलब वो कर रहे हो ना क्लेम, जैसे हम कर रहे हैं क्लेम कि गॉड है, वैसे ही आप कर रहे हो क्लेम कि गॉड नहीं है। मैंने कहा कि क्लेम करने से होता क्या है, क्योंकि आप भी मान ही रहे हो मुफ्ती साहब, आप जानते तो आप हो नहीं, क्योंकि जो आपको बताया गया उसको लेके आपने बहुत सारे लॉजिक्स बना दिए और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि जो आप मान रहे हो वो सही हो जाता है। इसका मतलब ये दिखता है कि जो आप मान रहे हो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, डिफेंसिव हो, और जो आप मान रहे हो उसके लिए आपने पूरी एक शील्ड तैयार कर ली है, और उसके लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हो कि वो चीज़ मतलब बच जाइए। आज आप आए हो, इसकी जगह कोई हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, अगर कोई भी आ जाता रिलीजन का, तो वो भी ये सेम ही चीज़ करता, वो कोई अलग चीज़ नहीं करता। और बाद में बात आई कि ईविल होना ज़रूरी है, और क्योंकि ईविल नहीं होगा तो गुड का पता नहीं चलेगा। तो ये कौन सी बात हुई? ईविल होना ज़रूरी तभी गुड का पता चलेगा। गुड और ईविल सबसे पहले तो आपके अकॉर्डिंग, और आप जिस स्क्रिप्चर से बोलते हैं, जो भी रिलीजियस लोग होते हैं सारे, किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने बांट रखे हैं ईविल और गुड। यहाँ पे तो ना ईविल बनना है ना गुड बनना है, क्योंकि आपकी गुड और ईविल दोनों ही सब्जेक्टिव है। आप कोई किसी चीज़ को ईविल मानता है, कोई किसी चीज़ को ईविल मानता है, कोई किसी चीज़ को गुड मानता है, कोई किसी चीज़ को गुड मानता है। यहाँ पे ईविल और गुड तो बनना ही नहीं है। यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके जो चीज़ हम सही कर सकते हैं वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अच्छा और बुरा बनना ही नहीं है, दोनों ही नहीं बनना है। आपको सच्चा बनना है और सही चीज़ें करने की कोशिश करनी है लाइफ में, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको बस खुद जीना है और दूसरे को जीने देना है। तो ये तो बोलिए मत कि ईविल होना ज़रूरी है तभी हमें गुड का पता चलेगा। आप जो गुड का मास्क पहने रखते हैं पीठ पीछे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं वो क्या पता। पर्सनल लाइफ में आप सब कुछ कर रहे हैं, आप माराकुटी कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, मतलब इनका नहीं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब का, मतलब एक इंसान की बात बता रहा हूँ कि वो सब कुछ कर रहा है और बस वो सिर्फ गॉड में विश्वास कर रहा है, और वो जो अपना उसके रिलीजन ने बता दिया है वो चीज़ें मतलब है कर रहा, तो इसका यही हो जाता है मापदंड, स्टैंडर्ड कि वो एक अच्छा इंसान है।
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान वो है जो पूरे टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहे और अपने कॉन्शियसनेस को, अपने दिमाग को यूज़ करता हुआ चले। फिर मुफ्ती साहब ने एक बहुत ही फालतू सी बात बोली कि ये टेस्ट हो रहा है, जो गाजा में बच्चे मर रहे हैं, जिनका रेप हो जाता है, रेप का उन्होंने नहीं बोला, बट उनके लिए सारी चीज़ें टेस्ट हो रही है और फ्री विल दे रखी है और वो फ्री विल के हिसाब से कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनका फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पूरा, जैसे कि मैंने पहले बताया पूरा क्लियर कि भाई फ्री विल है भी या नहीं भी है। ये कहते हैं कि फ्री विल है, बट मौत और जन्म का तो डिसाइड वही करता है, फ्री विल है उन्होंने, पर दिया तो गॉड नहीं है ना। मतलब ये चाहते भी हैं कि इंजाम पूरा पूरा एक इंसान के ऊपर दे दूं, और ये चाहते भी हैं कि मैं पावर गॉड के ऊपर रखूं, गॉड ही सब कर सकता है, पर हाँ इंसान भी कर सकता है। तो ये तो सबसे पहले खुद ही कंफ्यूज थे। बट टेस्ट हो रहे हैं, इन्होंने कहा कि तो भाई 4 साल के बच्चों का कौन सा टेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, अगर ये टेस्ट ही हो रहा है तो गॉड कोई संकी है जो ये टेस्ट वगैरह ले रहा है सब कुछ, कि उसको मजे आते हैं कि पहले मैं ये सब कुछ पूरा यूनिवर्स बनाऊं, उस पर एक अर्थ बनाऊं, उस पर मैं जान दूं। वैसे तो बाकी के गैलेक्सी में भी जान और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि बाकी प्लैनेट्स में भी है, सुविधा है पूरी, किसी ना किसी प्लैनेट में तो लाइफ होगी। बट हमारे हिसाब से हमें अर्थ ही पता ना, अर्थ बनाऊं, उसके अंदर मैं लोगों को छोड़ दूं खुल्लम खुल्ला। मैं तो टाइम एंड स्पेस में चिल कर रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस में हूँ नहीं मैं, वो टाइम एंड स्पेस में है, उनको मैं देखूंगा मरता हुआ। फिर कोई अच्छे काम करेगा, कोई बुरे काम करेगा, वो भी अच्छाई और बुराई कौन सी जो मैंने बताई है एक बुक के अंदर, वो अच्छाई बुराई। बाकी कोई अपना कॉन्शियसनेस नहीं उठा सकता, कोई अपने माइंड से परे जाके, थॉट से परे जाके जो चीज़ सही है वो नहीं कर सकता। मेरे भी माइंड में 100 चीज़ें आती हैं, सामने वाला इंसान है उसके माइंड में भी 100 चीज़ें आती होगी, पर हम वो हर चीज़ नहीं करते जो हमारे माइंड में आती है, क्योंकि हमें पता है माइंड इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग थिंग। ये हर फिलोसफिकल किताब में भी लिखी है और ये हमारे एक्सपीरियंस में भी मैच होती है, इसलिए हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने मानी नहीं है, ये चीज़ हमने जानी है कि माइंड पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि माइंड कुछ भी कर सकता है। हमारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस प्योर स्टेट है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। तो पैसे अच्छे ही बुराई तो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, इनके लिए सब टेस्ट हो रहा है। और एक दिन आएगी उस मतलब घड़ी में जन्नत नर्क मिल जाएगा, स्वर्ग जहन्नुम, जो भी इनके कॉन्सेप्ट है, और तब तक सबको ही वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहना पड़ेगा। सबसे फालतू कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे ज़िंदगी तुम्हें इसलिए देनी है क्योंकि तुम्हें बाद में कुछ मिलेगा, और इसी चीज़ ने चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उनका बेड़ा गर्क कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो ये वाली लाइफ नहीं जी सकते हैं ढंग से, क्योंकि उन्हें ये है कि मुझे बाद में क्या मिलेगा। इस लाइफ का उन्हें पता खुद का नहीं है, खुद का नहीं पता है कि वो खुद क्या है। जब कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति की, ओशो की बात करते हैं, गोरखनाथ की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, उनको मानने की नहीं, उनको जानने की, कि उनको देख के जानो कि भाई उन्होंने जो बात की है वो एक्सपीरियंस में तो उतार के देखो। नहीं हो तो साइड में करना, वो कौन से हो गए मतलब 30 मार्क का। तो वो जब बात करते हैं सेल्फ अवेयर होने की, वो जब बात करते हैं माइंड से पार जाने की, उनकी बातें इन्हें फालतू लगेगी, क्योंकि खुद को मान रखा है एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा, तो हम तो कुछ कर सकते नहीं है। तो इन्हें अपने ईगो को बचाने के लिए एक गॉड की प्रोजेक्शन चाहिए, क्योंकि वो गॉड भी माइंड का ही पार्ट है, एक मन का ही खेल है गॉड। तो जब ये ईगो रहेगी तो वो है, तो खुद को कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, खुद को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, तो ठीक है, उसके ऊपर हम सब कुछ दे देंगे। अगर हमने खुद के ऊपर कुछ काम कर लिया, खुद के आसपास के ऊपर कुछ काम कर लिया, तो भाई जो भी जिम्मेदारी आएगी वो मेरे ऊपर आएगी। तो बस अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने माइंड को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है गॉड, जो आगे भी चलता रहेगा। जावेद अख्तर ने कहा कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये गॉड की डेफिनेशन लोगों की चेंज, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट मेरे को लगता है कि ऐसा पहले एक ज़माने में लगता था कि गॉड की डेफिनेशन चेंज हो, या फिर हो सकता है कि लोग अपने अंदर जाए, या फिर ये जो जितने भी है रिलीजन्स ये ख़त्म हो जाए। जावेद अख्तर साहब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये एक ईगो का पार्ट है। वो उठ के कहा था ना उस इंसान ने कि ये तो नेचर से हमारे अंदर इनबिल्ट है। ये नेचर से इनबिल्ट नहीं है, ये तुम्हारी ईगो के अंदर इनबिल्ट है। हाँ वो दिया होगा शायद उसने ही, नेचर नहीं, बट तुम्हारी ईगो के अंदर इनबिल्ट है। और अपनी ईगो से पार जाने की कोशिश करना, ये हम कर ले इंसान, हम थोड़ी करेंगे। ये तो उन जैसे को काम है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति, बुद्ध, ओशो, इनके काम होते हैं। ये तो ये करते हैं कोशिश, और फिर ये कुछ कह देते हैं तो हमें एक्सेप्ट नहीं होता, हमें ये लगते हैं हम इतने इन्फीरियर है कि इनकी बातें सुन के हमें लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, इंसान थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। मतलब हमने खुद को एक टाइप से ऊपर भी मान रखा है, और हमने इनको एक टाइप से बहुत छोटा भी मान रखा है, कि मतलब इन्होंने हमें ये कह दिया कि तुम भी जाग सकते हो, तुम भी खुद को जान सकते हो। बट नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और एक किताब में लिखा हुआ है और ऊपर कोई बैठा है, ये चीज़ें हम मान लेंगे। मतलब अपने ईगो को बचाने की जो भी कोशिश हम कर सकते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है
कंफर्टेबल चीज़ है। उसके बाद में बोला गया कि मोरलिटी कौन डिसाइड करेगा, मतलब अच्छाई बुराई कौन करेगा डिसाइड। मुफ्ती साहब ने पूछा जावेद अख्तर साहब से कि अगर मतलब अगर गॉड नहीं होगा तो कॉन्शियसनेस करेगी, कॉमन सेंस करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो जितने भी धार्मिक लोग हैं और जितने भी जो रिलीजन्स को मानते हैं वो सब ही अच्छे लोग हैं, मोरल लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी एथिस्ट्स हैं वो है सारे मोरल, नहीं, दोनों ही, पर दोनों अलग अलग टाइप की गलत चीज़ें करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही चल रहा है, उसने इतनी सारी मतलब चीज़ें कर दी है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसको उनसे भी प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रॉब्लम होगी, उसमें भी हम धीरे धीरे अगर कुछ चीज़ आज के लिए जो है सुटेबल उसको आज के लिए रखो, और कोई चीज़ आगे के लिए सुटेबल हो उसको आगे के लिए रखो। अगर कोई चीज़ आज काम की आगे काम की नहीं हो तो उसको हटा के हम चेंज कर देंगे। तो ये कौन करेगा? ये जैसे कि जावेद अख्तर ने कहा कि जो लोग होंगे प्लेनेट पे वो ढंग से बोल नहीं पाए क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मैं बोलता हूँ ये कॉन्शियसनेस करेगी डिसाइड, ये स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस, जागरूकता डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हो सकता है कि हम वो चीज़ जो करें उसमें हम गलती कर दें, हम ठीक से ना बता पाएँ कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, बट हम चेंज कर सकते हैं। आपके रिलीजन्स की तरह तो नहीं है ना कि एक बार लिख दी पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि अवेयरनेस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और अवेयरनेस, जागरूकता, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ये सिचुएशन के हिसाब से, ये परिस्थिति के हिसाब से होता है। अगर अभी सिचुएशन ये है तो यहाँ पे ये बात होगी, अभी अगर सिचुएशन नहीं है तो ये बात होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये आइडियोलॉजी यहाँ पे फिट हो रही है तो मैं यही आइडियोलॉजी हर जगह फिट करूँगा, नहीं। मुझे मेरा ईगो नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे सिचुएशन बताएगी, मुझे प्रेजेंट मोमेंट बताएगा। वही घूम फिर के वो उनकी बात आ जाती है। सॉरी, माफ़ करना, तुम बड़े लोग हो जो इंटेलिजेंस को फॉलो करते हो, बट सेल्फ अवेयरनेस की बात आई जाती है कि ये तुम्हें सिचुएशन बताएगा, ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट ही बताएगा कि तुम्हें अब क्या चीज़ करनी है। अगर तुम अवेयर हो तो तुम्हें सब पता लग जाता है। पर हमने खुद को छोटा मान रखा है, इतना छोटा सा कि हम तो, हमारी ईगो तो छोटी सी है और हम तो ईगो ही है, हम ईगो के पार तो है ही नहीं। खुद को हमने ईगो और माइंड मान रखा है तो हम खुद को छोटा मानते हैं, क्योंकि ईगो खुद को छोटा ही मानेगी। वो चाहती है मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, तो वो खुद को छोटा ही मानेगी और खुद को सोच ही नहीं सकती है कि हम भी फैसले ले सकते हैं। हमारे अंदर भी वो एक सत्य की झलक है, हमारे अंदर भी वो एक रियलिटी है। अगर माइंड और ईगो को हम देखने लग जाएं और अवेयरनेस में जाना स्टार्ट कर दे तो हमें ऊपर बैठे किसी ख्याली पुलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जागरूकता, वो जो सत्य है वो हमारे ही अंदर है। और जिस दिन, और वो जो सत्य हमारे ही अंदर है, और जिस दिन हमने उस सत्य को जान लिया तो फिर और हमें किसकी जरूरत, क्योंकि ट्रुथ इज गॉड। ये जो जिसने कहा है वो बहुत सही कहा। और यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ ट्रुथ की, तो यहाँ पे मतलब नहीं है कि सच्चा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, नहीं। जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, वहाँ पे जो चीज़ होनी ज़रूरी है उस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें झूठ बोलना भी हो ज़रूरी, ताकि चीज़ ठीक हो जाए। तो ट्रुथ का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सच बोलना है। इसका मतलब ये होता है जो चीज़ जितनी ज़रूरी है तुम्हें वो करनी है, जो चीज़ सिचुएशन की डिमांड है और जो चीज़ तुम्हारी ईगो से नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस से आ रही है, तुम्हें वो चीज़ करनी है। तो वहाँ पे तो नहीं बोलने दिया, बट यहाँ पे बोल सकते हैं। और भाई हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, टाइम एंड स्पेस का पॉइंट बताया। आहा, ये तो मज़े दिला दिए कि भाई यूनिवर्स एंडिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता, हम रैंडम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों हैं आप इतने स्पेशल? इतने बड़े यूनिवर्स में आपने इतनी इससे खुद को रैंडम नहीं मान सकते आप? आज हर जैसे स्टार टूटता है, स्टार होता है, ख़त्म होता है, इतने प्लैनेट्स बिखर गए, इतनी रॉक्स टूटती है, इतना होता है। हमारे जो इतने सारे प्लूटो की बात कर लो, वो जा रहा है हमसे दूर धीरे धीरे, वो भी एक टाइम के बाद में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो आप इंसान क्यों खुद को इतना स्पेशल मानते हैं कि आप रैंडम नहीं हो सकते हैं? जानवर तो बेचारा नहीं बोलता कि हम है नहीं रैंडम, उनके लिए तो तुमने बाकायदा इंडस्ट्रीज़ है खोली हुई कि हमें आज चिकन खाना है, हमें आज मुर्गा खाना है, हमें आज बकरा खाना है। उनको तुम मानते हो रैंडम, तुम आसपास हर एक चीज़ को रैंडम मानते हो, सिवाय जब बात आ जाती है गॉड की, यूनिवर्स की और तुम्हारी, बस ये तीन लोगों पे तुम रैंडम नहीं मान सकते। बताऊँ क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि तुम्हारी एक पर्टिकुलर ईगो है
और वो ईगो कभी भी नहीं मान सकती कि मैं स्पेशल नहीं हूँ। वही पिछला पॉइंट, ईगो कभी भी नहीं चाहती कि वो छोटा दिखे, और ईगो खुद को छोटा मानती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो छोटा दिखे। अगर जिस दिन तुम अपनी खुद के मन को देखने लग जाओगे, माइंड को देखने लग जाओगे कि वो कैसी कैसी चालें खेलता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं माइंड नहीं हूँ। ये तो साइकोलॉजी भी कहती है अब तो, बस साइकोलॉजी वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है। वही इनकी दिक्कत है, जैसे ये गॉड पे आके स्टॉप हो जाते हैं कि गॉड को कोई और नहीं बना सकता। साइकोलॉजी भी यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है कि तुम्हारे पास एक माइंड है जो ब्रेन नहीं है। ब्रेन का अलग कॉन्सेप्ट होता है, माइंड अलग है। माइंड जो अलग अलग थॉट्स इमोशंस उसके अंदर प्रोसेस होते हैं। तो बस उससे ही एक स्टेप आगे जाना है माइंड से। माइंड को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम्हारे ये तो साइकोलॉजी खुद मानती है, बट उनको लगता है कि माइंड ही माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है। बट अगर तुम बहुत सारी फिलोसफीज भी पढ़ोगे और खुद एक्सपीरियंस करना है, तो तुम ध्यान करो थोड़ी देर, और तुम खुद देखोगे कि तुम थॉट्स को ऐसे देख रहे हो जैसे कि बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, और तुम नहीं समझ पाओगे कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ कभी कभी। और मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने तो 24 घंटे ध्यान का कहा है कि तुम 24 घंटे रह सकते हो प्रेजेंट में, मोमेंट में, और वो भी वैसी लाइफ जीते थे जैसे हम जीते हैं। वैसे नहीं कह रहा वो बहुत महान हो गए, कोई महान नहीं है भाई। तुम भी महान हो और तुम महान नहीं भी हो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मैं ईगो नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, बस ये माइंड है मेरे पास, उस दिन तुम खुद देख लोगे। तो ये यूनिवर्स रैंडम नहीं हो सकता, हर एक चीज़ रैंडम ही है मेरे भाई देखा जाए तो। और हर एक चीज़ का जो जितना जो टाइम होता है उतना वो रहती है, नहीं तो वो नहीं रहती। यहाँ पे अर्थ के अंदर एक पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ पे जान हो सकती है, यहाँ पे लाइफ हो सकती है जीने के लिए, तो इसलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं होते। बाकी इतने सारे पड़े हैं प्लैनेट्स, उनको ही खोल के देख लो, आगे जुपिटर है, मार्स है, वहाँ पे नहीं है लाइफ, इसलिए लोग जाना चाहते हैं मार्स पे कि वहाँ पे हम लाइफ बसाएंगे। तो ऐसा हो गया 100 मतलब ऐसी सिचुएशंस होंगी, उसमें से 0.1 सिचुएशन में हो गया कि तुम हो गए पैदा और तुम मान रहे हो तुम बहुत ही स्पेशल। स्पेशल नहीं, इसे रैंडम इफेक्ट ही कहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें कुछ नहीं होगी, मतलब कुछ सच्चाई नहीं होगी, कुछ रियलिटी नहीं होगी चीज़ की, पर वैसी सच्चाई नहीं है जैसे तुम मान के बैठे हो, ऊपर बैठे हो। हाँ, जैसे तुम खुद को एक ईगो मानते हो, खुद को स्पेशल मानते हो, खुद को मानते हो कि मैं बहुत कुछ हूँ, खुद को अगर तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आता है। ये क्वेश्चन पता नहीं लोगों के दिमाग में आता क्यों नहीं है। और पहले तो यही आएगा गॉड, जो आसपास वाले बात कर रहे हैं, पहले तो दिमाग में वही आएगा गॉड है या नहीं है। बट सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, जो आसपास के मेरे लोग हैं कुछ, उनके दिमाग में आ गया, हु एम आई, मैं ये माइंड तो नहीं हूं, तो मैं कौन हूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, और कोई इस पे बात भी नहीं करता, जिस पे साइकोलॉजी जैसा पूरा पूरा सब्जेक्ट है खुला हुआ, और उनको भी नहीं पता है इस चीज का आंसर अभी तक, हु एम आई। और तुम बस इन चीजों पे फालतू हो रहे हो। तुम हो रैंडम भाई, क्योंकि तुम खुद को एक ईगो मान के बैठे हो, इसलिए तुम नहीं मान पा रहे हो कि तुम रैंडम हो। देखा जाए तो तुम रैंडम हो, और जिस दिन तुमने अपनी रियलिटी पता कर ली, सच्चाई पता कर ली, हो सकता है कि तुम मान लो कि तुम और भी रैंडम हो, क्योंकि तुम वही हो जो बाकी सब है। तो वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर मैंने बात कर ली। तुम्हारे लिए वो ऊपर है जो आसमानी में बैठा है, और उसने अलग अलग किताबें दे दी है रिलीजन्स के हिसाब से। तो मैं अपनी डेफिनेशन ऑफ गॉड ठीक करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। हो सकता है गॉड वो ना हो, गॉड की डेफिनेशन वो ना हो, क्योंकि ये तुमने इस चीज़ को एक क्रिएशन मान रखा है, इसलिए तुम कहते हो कि इसे बनाने वाला कोई और हो। बट जबकि ये अगर क्रिएशन है नहीं, तो गॉड की डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया सच में, उस दिन हो सकता है कि तुम ये बात भी समझ जाओ कि जिसको तुम गॉड बोलते हो, जिसको तुम कुछ बोलते हो, कुछ लोगों ने उसको चेतना भी कहा है, कुछ लोगों ने उसको सत्य भी कहा है, कुछ लोगों ने उसको ब्रह्म भी कहा है, और कुछ लोगों ने उसे द स्टेट ऑफ नो माइंड भी कहा है। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बस तुमने पकड़ लिया रिलीजन्स को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा में है। बट इनसे भी डीप डीप लोगों ने बातें की है। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि उन बातों को मानो, मैंने काफ़ी पढ़ी है चीज़ें, फिर मतलब फिलोसफी इंडियन पूरी पढ़ी है, वेस्टर्न भी कुछ कुछ पढ़ी है मैंने, ठीक है। तो उनको मानना नहीं है, उनको यूज़ करके जानने की कोशिश करना। एक्सपीरियंस पर ज़्यादा विश्वास करा करो, क्योंकि तुम्हारे पास है काबिलियत। जो अपने माइंड को देख सकता है इंसान, तुम कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकता है। बस ज़रूरत है तो अवेयरनेस की जर्नी पे जाने की। फिर भाई साहब ने कहा साइंस कांट प्रूव कि भाई कुछ है या नहीं है।
सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये एक पॉइंट सही था मुफ्ती का कि भाई साइंस नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि जैसे कि एम्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेटल डिटेक्टर है तो वो मेटल को देख सकता है, वैसे ही गॉड एक मेटा फिजिकल बीइंग है, तो उसके लिए नहीं साइंस। अच्छी बात है, साइंस नहीं जा सकती वहाँ तक, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, साइंस वहाँ तक नहीं जा सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गॉड को नहीं प्रूव कर सकती है, बट मैं ये कहूँगा कि जो रियलिटी है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो तुम शायद पता कर सकते हो। और वो ट्रुथ वो नहीं है कि आसमान में कोई बैठा है या फिर है नहीं बैठा। इसको तो तुम कितना ही बहस कर लो, डिबेट कर लो, इसको तो तुम कितने ही प्रूफ्स भी ला दो, क्या प्रूफ्स लाओगे तुम? इसको उस चीज़ पे तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात करने लायक है कि तुम कौन हो, वो तुम्हें साइंस नहीं ही बता पाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी भी आ गई है, उसने भी नहीं बता पाई। वो आर्ट और साइंस दोनों बोलते हैं उसको तुम ही पता कर सकते हो। अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो बिना जजमेंट के, जो भी तुम्हारे अंदर हो रहा है उसको देखना स्टार्ट करो, खुद को पहचानो ना पहले तुम क्या हो। तो हाँ, साइंस प्रूव नहीं कर सकती, पर तुम खुद को तो जान सकते हो ना। उसकी तो बात छोड़ो, वो तो मानने पे बात है। जैसे कि जावेद अख्तर ने कहा था कि ये, आपने कहा था कि हमें सब पता है, ये मत बोलो। जावेद अख्तर को आपने ये बोला था, तो आपने जावेद अख्तर को तो बोल दिया कि ये मत बोलिए बार बार कि हमें सब पता है, बट आप क्यों मान के बैठे हैं कि आपको सब पता है? आप भी मान के ही बैठे हैं ना, और उसके हिसाब से ही दे रहे हैं लॉजिक, जो मैंने पहले बात की थी। आपको कौन सा कुछ पता है? आप थोड़ी जानते हैं चीज़ों को, जानना अलग होता है। ये एक आगे मेरे एक सूरज है, ये मेरे आगे एक चांद है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ चांद जैसी चीज़ है, इसको मैं जानता हूँ, मानने की जरूरत नहीं है। मानते उसी चीज़ को जिसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप भी मान के ही बैठे हैं भाई, और सब मान के ही बैठे हैं कुछ ना कुछ, चाहे एथिस्ट हो चाहे थीस्ट हो। पहले बात बता दूँ, जावेद अख्तर एथिस्ट नहीं है, वो एग्नोस्टिक है। मैं बता दूं एथिस्ट और एग्नोस्टिक में क्या फ़र्क है, कभी और बात करेंगे। बट एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है मुझे नहीं पता गॉड है या नहीं है। तो उन्होंने तो क्लेम है भी नहीं किया, बट ये भाई साहब कह रहे हैं आप मत बोलिए हमें सब पता है, तो आप भी मत बोलिए। आपके पास बुक है, किताब है, और अगर सबकी बात करूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आपके पास कुछ ना कुछ है, उसके हिसाब से आप मान के बैठे हैं। यहाँ तक कि अगर आप गीता भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर बुद्ध को भी सुन रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप कृष्ण मूर्ति, जिन्होंने कहा गॉड की बात ही मत करो, सेल्फ अवेयरनेस पे जाओ, उनकी भी बात अगर आप कर रहे हैं और उनको मान रहे हैं ना, मान रहे हैं सिर्फ, वो भी आपके किसी काम के नहीं है। किताबें आपके लिए सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाएगी। जो भी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स होती है, जो भी सारी अवेयरनेस की बुक होती है, फिलोसफी की बुक होती है, अगर आप सिर्फ उनको मानेंगे, बस मैंने पढ़ लिया आत्मा तो अमर होती है, इसको बार बार बोलते जाओ, क्या होगा बोलने से? अंदर से तो मैं कुछ और हूँ। जानो, खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा चीज़ों का, तो सामने चीज़ होगी, बताने वाला होगा, कुछ नहीं होगा। लोग रास्ता दिखा सकते हैं, जानना खुद को होता है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो चीज़ होगी लिखी हुई वो होगी गलत, बट आपने जानने की कोशिश नहीं की तो आप गलत हो सकते हो। तो मानता हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने पोशाक पहन ली, हिंदू हूँ तो हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के हिसाब से, उसके हिसाब से आप मान नहीं सकते। फिर बात उठी कि नेचर में इंसाफ नहीं है। नहीं है नेचर में इंसाफ, क्यों करते हो डिमांड इंसाफ कि वो करेगा नेचर में? वो अपने रंग है दिखा रहा हो, उसी नेचर ने तुम्हें ईगो भी दी है, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ईगो, मैं वैसा मैं वैसा। तुम्हें क्यों चाहिए कि वो इंसाफ करेगा या फिर कोई गॉड इंसाफ करेगा? यार तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस बीइंग हो, जानवर भी सारे कॉन्शियस हैं, पर तुम उनसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अपनी तुम कॉन्शियसनेस को और भी ज़्यादा, उस पावर को बढ़ा भी सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो, पर फिर भी तुम कोशिश नहीं करते। तुम बस उस ईगो में फंसे हुए हो और आगे उससे जाना नहीं चाहते हो। तुम जब खुद को जान जाओगे, उसके बाद में क्या इंसाफ है क्या नाइंसाफ है तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर तुम अच्छा क्या है बुरा क्या है ये नहीं सोचोगे, किस सिचुएशन में किस चीज़ की जरूरत है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो तुम उस हिसाब से करोगे। फिर कहा यूनिवर्स तो बिल्कुल प्रिसाइसली काम करता है, ये हमारे मुफ्ती साहब ने कहा। मतलब यूनिवर्स मतलब इतने अच्छे ढंग से काम करता है, ये तो बिना किसी के डिज़ाइनर के हो ही नहीं सकता, बिना किसी क्रिएटर के हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये चीज़ है। आपको किसने कह दिया कि यूनिवर्स एकदम प्रिसाइसली काम करता है? वोल्केनो हो जाते हैं पूरे अस्त व्यस्त, फूट जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, हमारे जलवायु की हालत देखो। अगर वो इतना ही होता परफेक्ट यूनिवर्स, तो वो अपने आप ही हील हो जाता ना।
बट हमने उसको जैसे जैसे किया, यूज़ किया, खराब किया, वैसे वैसे वो हो गया खराब। तो कुछ परफेक्ट नहीं है, ये आपकी ईगो की सोच है, क्योंकि आपकी ईगो इतना छोटा है कि उसको हर एक चीज़ परफेक्ट लगती है जो भी उससे थोड़ी सी हाई लेवल की है। आपको नहीं आते हैं समझ में कि ये पहाड़ कहाँ से आए, ये तालाब कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से आई, तो आपको वो परफेक्ट लगने लग जाते हैं। बट जबकि परफेक्ट नहीं, अगर यूनिवर्स परफेक्ट होता ना भाई, तो ये अपने आप को हील कर पाता। और ये जो बात कही थी ना, अपने टेस्ट ले रहे हैं, वो ऊपर बैठा है वो टेस्ट ले रहा है, वो किसी का टेस्ट नहीं ले रहा है। ऐसा अगर कोई भगवान है जो जिसने दुनिया इसलिए बनाई पहले तो कि फिर ना देख रहे हैं कि मैंने वो दुनिया बना दी और फिर वहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनका रेप हो रहा है, उनके साथ ये सब हो रहा है, जिंदा बच्चों को मारा जा रहा है, इतनी सारी दुख है वहाँ पे, और अच्छाई भी है। तो चाहे दुख हो अच्छाई हो, उसने सिर्फ दुनिया इसलिए बनाई ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। तो भाई वो मेरे ही तरह है, मेरी ईगो की तरह ही है वो। जैसे मेरी ईगो चाहती है कि उसे कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाए, वैसे वो इंसान, वो सॉरी खुदा या फिर गॉड बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो यही चाहता है कि उसे एंटरटेनमेंट चाहिए। अब अगर गॉड को भी एंटरटेनमेंट चाहिए तो मेरी ईगो में और गॉड में क्या ही फर्क हुआ? वो तो फिर मेरी ईगो ही हो गई ना। तभी तो मैं कहता हूँ गॉड मन का ही एक भाग है, कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हारा मन नहीं रहेगा, ईगो नहीं रहेगी, उस दिन गॉड भी नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ऊपर वाले गॉड की। फिर एक भाई साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया एक चीज़ के ऊपर, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी जावेद अख्तर को नहीं आया समझ, मुझे खुद नहीं पता था ये वर्ड मतलब कंटीजेंसी, कि इसको इसने बनाया है, उसको उसने बनाया है, उसको उसने बनाया है, तो कॉज इफेक्ट तो होगा ही। तो इसका मतलब इसको भी किसी ने बनाया है, यूनिवर्स ने। अरे यूनिवर्स को बनाने की चीज़ है जो इसको बनाया जाएगा? ये तो अभी भी बन रहा है भाई। मतलब इतना भी नहीं पता है कि यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, अभी भी बन रहा है। और ये जावेद अख्तर ने बोली भी ये चीज़, पर ये काउंटर अटैक में नहीं आ पाई। अभी भी बन रहा है मेरे भाई यूनिवर्स। यूनिवर्स बनना बंद नहीं हुआ और यूनिवर्स बनता ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि उसका कोई टेस्ट ले रहा है या फिर उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। यूनिवर्स अभी भी बन रहा है और वो बनता रहेगा। और ये अर्थ अभी भी चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में अर्थ का और बुरा हाल हो जाएगा। अर्थ अभी भी चेंज हो रही है, अर्थ तक चेंज हो रही है, तो यूनिवर्स तो चेंज होगा ही। और ये जो क्या कॉज एंड इफेक्ट की बात है ना, ये गौतम बुद्ध ने अपनी फिलोसफी में दी है। थोड़ी फिलोसफी अगर पढ़ लेते, वही है कि रिलीजन को पकड़ के बैठ गए। इंडियन फिलोसफी अगर पढ़ लेते तो इसको भी समुत्पद ऐसा नाम था, बहुत टाइम हो गया है, मेरे को नाम याद नहीं रहते। बट हाँ, कॉज एंड इफेक्ट की बात गौतम बुद्ध ने भी की है। और गौतम बुद्ध ने बताया कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, हर चीज़ का एक कॉज होता है, बट जो रियलिटी है उसका कोई कॉज नहीं होता। मतलब जो चीज़ होनी है उसका कोई कॉज नहीं होगा। जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गॉड है तो उसका कोई कॉज होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें परमानेंट है उनका कोई कॉज होगा ही होगा, पर जो चीज़ें है ही नहीं परमानेंट, जिनमें चेंज होना ही होना है, मतलब जो बढ़ेगी जो घटेगी, चाहे मेरी ईगो हो या फिर चाहे ये हो यूनिवर्स, उसको किसी कॉज की जरूरत नहीं है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी आगे। तो यार ये तो पता होगा। और फिर सफरिंग एक टेस्ट है। जो वो लोग मरे हैं उनका क्या, उनको कैसे मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, उनको कैसे रिकम्पनसेशन मिलेगा? मतलब देखो, सबसे बुरी चीज़ तो ये लगती है कि जब लोग सफरिंग को जस्टिफाई करते हैं, ये बात एक बार ओशो ने भी कही थी कि लोग सफरिंग को, दुख को जस्टिफाई करने लग गए हैं, और बहुत गंदी चीज़ है। लोग गरीबी को जस्टिफाई करने लग गए हैं। लोगों को अमीरी का तो अहंकार था, ये लोगों को गरीबी का भी अहंकार होने लग गया है। लोगों को सुख का तो अहंकार था, ये लोगों को दुख का भी अहंकार होने लग गया। मतलब गरीबी और दुख और सफरिंग का अहंकार कौन लेके घूमता है? ये लेके घूमते हैं जो जितने भी सारे होते हैं रिलीजन्स, वो लेके घूमते हैं सफरिंग का अहंकार। अरे नहीं होनी चाहिए भाई सफरिंग, उनको तो कुछ मिलेगा, उनके साथ इतना बुरा हुआ है, नहीं हुआ भाई। सैड पार्ट ये है कि यहाँ पे जो लोग ताकतवर हैं वो लोगों के साथ बुरा करते हैं। गुरु तेग बहादुर के साथ बुरा हुआ, औरंगजेब और आए, कहा कि भाई तू धर्म चेंज कर ले। अगले ने कहा कि जो चीज़ मेरे सत्य के मार्ग में नहीं है, जो चीज़ मेरे लिए नहीं है सही, वो मैं कैसे अपना लूँ, मेरे लिए वो चीज़ सही है, जो चीज़ ज़रूरी है उन्होंने नहीं अपनाया। वहाँ पे भी बोल देते कि भाई यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा था, उनकी वो इच्छा थी, मर्जी थी। भगत सिंह की बात ले लो, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई, शहीद हुए। और भी काफ़ी लोग, जूस ने अपनी जान गंवाई है, गाजा में भी हैं मर रहे बच्चे। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप ऐसे बता दो कि ये तो होना ही था, ये टेस्ट है, उन्हें आगे बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, ये एक पार्ट है चीज़ों का। जैसे अच्छी चीज़ें होती है, जैसे बुरी चीज़ें होती है, इसमें भी जस्टिफाई कर दो कि बाद में कुछ मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब लोगों को बाद में के लिए इतना कुछ कर दिया है। और वो 4 साल के बच्चे मर रहे, उनके साथ रेप हो रहे, उनके क्या मतलब
उन पे किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है, उनको क्यों सफरिंग का होना था पार्ट, उसने तो यहाँ पे कुछ लाइफ ही नहीं देखी, तो आगे जाके वो क्या ही कर लेगा। तो मतलब ये फालतू के ढकोसले, आगे जाके कुछ मिलेगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, हो गया लगे, कुछ नहीं होगा। ये बस बुद्धू बना रहे हैं आगे की बात करके। अभी हो अभी रहो। जैसे कि इसी पे ऐड कर देता हूँ कि अगला जन्म की बात करते हैं, कुछ लोग पिछला जन्म की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होता है या फिर कहीं होता है, बट मैं ये कहूँगा कि भाई तुम अभी हो तो तुम्हें तो अभी का पता है ना, तो अभी को जी लो, अभी खुद को देख लो कि मैं क्या हूँ। अभी तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास एक ईगो थी कि मैं बस जिंदा हूँ, यही ईगो थी और कोई ईगो नहीं थी। उसके बाद में तुम्हारी कंडीशनिंग कर दी गई थॉट से, ये वो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया, और अब तुम उसके हिसाब से जी रहे हो। खुद को पहचानो, जानो, ये एक लाइफ है, इसमें खुद को जानो कि मैं क्या हूँ। अगला जन्म, पिछला जन्म, या फिर इस दुनिया के बाद में भी है कुछ दुनिया, वहां पे भी तुम वैसे ही रहोगे अगर होगी तो। वैसा तो कुछ नहीं है, जैसे तुम हो। और उसने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि कलयुग सतयुग ये कुछ नहीं है, ये इंसान जैसा है वैसा ही है। अगर तुम आज जागरूक हो तो तुम्हारे लिए कलयुग भी हो जाएगा सतयुग। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम क्या हो तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें दौड़ा रहा है। और ये बात बहुत सच है, और ये तो दिखता है, एक्सपीरियंस में दिखता है। हु क्रिएटेड यूनिवर्स, इस पे बात चली। इन्होंने पिंक बॉल का उदाहरण दिया, इन्होंने गार्डन का उदाहरण दिया, इन्होंने आइलैंड का उदाहरण दिया कि इनको भी तो किसी ने बनाया है तो हमें बनाए। वही बात मैं पहले पीछे कर चुका हूँ कि बनाया ही होगा किसी ने। ये अभी तक एक ही रट पकड़ के बैठे हैं जितने भी थीस्ट है, जितने भी रिलीजन को मानने वाले हैं, और ये तो क्रिएशन है, इसको तो किसी ने बनाया होगा। हर कोई ये बात लेके बैठा है कि इसको तो किसी ने बनाया होगा, इसको तो किसी ने बनाया होगा, थीस्ट। अरे भाई ये कोई बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है जो चल रही है। और हाँ, जब तुम बात करते हो कि ये सब कैसे आया, कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया, तुम अपनी बात क्यों नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या सिर्फ ये थॉट्स हूँ, मैं क्या सिर्फ ये आइडियाज़ हूँ, मैं सिर्फ ये ईगो हूँ, मैं सिर्फ ये प्रोग्रामिंग हूँ, ये सब विचार हूँ जो मेरे अंदर डाल दिए गए, या फिर मैं वो हूँ जो इन सब से परे भी है। रियलिटी तो वही होगी ना। अगर रियलिटी की तुम बात करते हो कि जो पहले भी थी, जो आज भी है और जो आगे भी रहोगी, तो वो वही चीज होगी जो किसी बुक्स का, किसी होली बुक्स का, किसी स्क्रिप्चर्स का, किसी रिलीजन्स का मोहताज नहीं है। उसको कोई, किसी के ठेकेदार की जरूरत नहीं है, उसको किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर बन के तुम्हें इंजेक्शन दूंगा। जो होगा ट्रुथ, सत्य, उसको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कुछ फिक्स रूल होते ही नहीं है। वो बह रहा है जैसे एक नदी बह रही है, वैसे सत्य तुम में भी है, सत्य उतना मुझ में भी है। मैंने बस अपनी ईगो को मान रखा हूं मैं, तुमने अपनी ईगो को मैं मान रखा है। अपने आप को जानने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, खुद को जानने की कोशिश करो कि तुम क्या हो। जो चीज सच में रियल होगी ना, गॉड वॉर तो छोड़ो तुम, ये गॉड वॉर तो हमने शब्द बनाए। जो चीज सच में होगा, ट्रूथ होगा, अल्टीमेट गोल होगा, एंडिंग पॉइंट जिसे तुम कह लो, कुछ एंडिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। जो रियलिटी होगी वो वही होगी जो पहले भी थी, जो बाद में भी रहेगी, और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो वो तुम्हारे अंदर भी बह रही है, अगर वो है तो। और अगर वो है ही नहीं, वो बस एक ही जगह है और वो कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्स को देखो आसपास तुम, इससे तुम्हें फील होगा कि जैसे एक पेड़ उगता है और वो ढह जाता है, जैसे हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो ऊर्जा, वो चीज, वो रियलिटी हम ही है, हमारे अंदर ही है। सो जो बात करनी थी मैंने कर ली। फालतू के आर्ग्यूमेंट, और मैं डिबेट क्यों नहीं करता इसके ऊपर बात करता हूँ, देखो मतलब नहीं है। ये मानने वाली चीजें होती है, जानने वाली चीज है तो बैठो खुद को जानो, ये है तुम्हारे पास। पढ़ो चीज़ों को, फिलोसफी वगैरह जितनी पढ़ सकते हो, बट वो भी वहाँ पे भी लोग मान ही लेते हैं। मैंने जितना देखा है आसपास अपने लोगों को, फिलोसफी पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे। जानो खुद को, पढ़ो भी चीज़ों को, खुद को जानते रहो। और ये डिबेट से कुछ नहीं होगा। लोग पहले से ही मान के बैठे हुए होते हैं, उनकी ईगो ने पहले ही चीज़ें एक्सेप्ट की हुई होती है, कुछ फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। जो सच में बात करना चाहिए उससे बात करो। और ये हारने जीतने वाली चीज़ तो ईगो करती है मेरे भाई, और जहाँ रियलिटी है वहाँ ईगो नहीं होती। ईगो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो बुरी चीज़ हो। ईगो मतलब जहाँ पे तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, और हमें बनना नहीं है, हमें खुद को जानना है।
तो बस यही वीडियो है। एंड बाकी तो इस डिबेट पे मैंने जितना भी बोल सकता था बोल दिया, सारी पॉइंट कवर कर लिए हैं। सबके अलग अलग राय होगी, अभी आते होंगे मुस्लिम, आते होंगे हिंदू, आते होंगे वो आते होंगे, आते रहो, मुझे कुछ वो वाली बात नहीं है। मैंने ये सब देख देख के छोड़ दिया है मेरे भाई। जिस माहौल से मैं आता हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी है ना लाइफ में, तो तुम मानते रहो चीज़ों को, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मानने में क्या होता है और जानने में क्या होता है। जो असली में रियलिटी होगी भी ना, वो तुम्हारी ईगो उसको दूर भगा रही है। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो, बाय।